ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब की दिवाली जेब खाली करने वाली आई है। आप भी उस ताप को अब महसूस कीजिए जो दिवाली के मौके पर रोशनी से नहीं बल्कि महंगाई से आ रही है। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दीपावली की चमक महंगाई ने फीकी कर दी है। बिल्कुल मैम, टोटली एक तरीके से ना दिवाली ने दिवाला निकाल दिया। फाइनेंशियल क्राइसिस तो है ही, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है कोरोना ने भी और महंगाई ने भी। डगमगा गया है पूरा बजट। इस दिवाली जिस भी परिवार से बात करिए, जुबान पर महंगाई की वजह से उसके घर में हुए धमाके का ही जिक्र है। दिल्ली से लेकर जयपुर और जयपुर से लेकर पटना तक दास्ताएं महंगाई एक ही है। ये नेहा शर्मा हैं, दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रहती हैं। इनके पति नौकरी पेशा हैं। पहले 10,000 रुपए के खर्चे में परिवार का पेट पल जाता था, लेकिन अब मुश्किल हो रही है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन आय नहीं बढ़ी। इसलिए पति ने किचन का बजट नहीं बढ़ाया। हस्बैंड से तो उतनी रकम मिलती है जितनी की मिलती थी, लेकिन महंगाई के चलते जो हम एक्स्ट्रा निकालते हैं और जिसमें हम अपना एक्स्ट्रा हम सामान लेते थे उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है क्योंकि महंगाई इतनी हर चीज को लेकर, राशन को लेकर के, अब हमारी भी कॉस्मेटिक उस चीज को भी लेकर के, मतलब हर चीज को लेकर के इतनी ज्यादा महंगाई है ना कि हर चीज के लिए हमें सोचना पड़ता है। और सिर्फ नेहा ही नहीं बल्कि पूजा गुप्ता और मोनिका भी बढ़ती महंगाई से नाराज हैं। घर में बहुत सारी मिठाइयाँ और खाना सारी चीज बनती है और उसकी वजह से सिलेंडर की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि जो चीज 1 महीने चलनी चाहिए वो अब जल्दी खत्म हो जाएगी और हमारे पास उतना बजट है नहीं। दीपावली का त्योहार कुछ फीका कर दिया महंगाई। बिल्कुल बिल्कुल फीका और बिल्कुल बर्बाद कर दिया है कोरोना ने भी और महंगाई ने भी। दिल्ली से चलिए जयपुर, जो अपने शाही जायके के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ भी महंगाई ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। दिवाली के मौके पर पहले गुप्ता परिवार में तरह तरह के व्यंजन बनते थे, लेकिन अब त्योहार का मजा फीका हो गया है। शिकायत सरकार से है। बच्चों के नए कपड़े लाना और ये करना तो अब इसलिए मुश्किल होता जा रहा है। कहाँ तक मांग पूरी करेंगे? अब ये सरकार को सोचना चाहिए कि थोड़ा गैस वैस जैसे महंगी कर दी, अब इस टाइम भी डीजल महंगा हो रहा है। अब सब अपने वो 2 व्हीलरों पे जाते हैं, क्या करें? बच्चों को भी मुश्किल हो रहा है, अब एक दूसरे के साथ जाते हैं। पहले कम बजट में भी किचन चल जाता था, लेकिन अब मुश्किल हो रही है क्योंकि शमा के पति महावीर गुप्ता के हाथ भी बंधे हुए हैं। किचन का जो खर्चा था अब तक वो आप 15,000 देते थे, अब वो बता रही है 20 में भी मुश्किल है। तो क्या वजह है, आप पैसा कम क्यों दे रहे हैं? जो इनकम होती थी सर वो भी कम होने लग गई है। पहले मेरा ऑटोमोबाइल का बिजनेस है और चिप और सेमीकंडक्टर नहीं होने के कारण से है ना, वो सप्लाई भी नहीं हो पा रही, तो इसलिए जो इनकम बिजनेस की इनकम थी वो भी कम हो गई है। जयपुर के ही रहने वाले सचदेवा परिवार का मानना है कि देश में महंगाई कोरोना महामारी से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। तेल देख लो, रेट दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। गैस देख लो, गैस 600 से 700, 700 से 800, अब करीब 1000 रुपए का एक सिलेंडर। तो डगमगा गया है पूरा बजट। आज कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी 266 रुपए की एक मुश्त बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद 19 किलो के एक सिलेंडर की कीमत 2000 के पार पहुंच गई है। कहीं 2100 में मिल रहा है तो कहीं 2200 में, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट से लेकर ढाबे तक हाहाकार मचा है। क्या पिछले लगभग 6 महीने में आपने रेस्टोरेंट के कीमत में इजाफा किया है एक प्लेट में? अभी इजाफा नहीं किए हैं, पर अब मजबूरन करनी पड़ेगी। पहले हम देते थे 30 रुपए की थाली और अब हमने 40 का किया है, तो सारे ग्राहक कट गए। कितने समय पहले बढ़ाई? अभी 4-6 महीने हुए हैं। अच्छा। बस। और अब ये जो सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, फिर से सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो जो कमाई है वो भी खत्म है फिर। लेकिन लोगों के जले पर नमक छिड़कने वालों की भी कमी नहीं है, वो भी मंत्री पद की शोभा बढ़ाने वाले लोग। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, 10 साल पहले मुझे 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज मुझे 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, मगर पेट्रोल डीजल का भाव वही होना चाहिए 10 साल पहले था। महंगाई के कोल्हू में सबका तेल निकल रहा है और ये दिवाली खुशियों वाली नहीं बल्कि महंगाई वाली बन गई है।
मंत्री जी कह रहे हैं कि कमाई बढ़ रही है, महंगाई नहीं। लेकिन जब महंगाई बढ़ती है और उस हिसाब से कमाई नहीं बढ़ती तो हालत आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली हो जाती है। महंगाई का आलम यह है कि पिछले 4-5 महीनों में घरों की लाइटिंग, सजावट और गिफ्ट की कीमतों में 15 से 20% तक का इजाफा हो चुका है। कार से लेकर स्मार्टफोन जैसी चीजें लोग दिवाली के मौके पर खरीदना चाहते हैं, जो इस दिवाली पर 5 से 10% तक महंगी हो चुकी है। घर के बर्तन से लेकर कुकर और दूसरी चीजें स्टील से बनती हैं, जबकि बीते 1 साल में स्टील की कीमत करीब दोगुनी हो चुकी है। केचप और अचार से लेकर दूसरे प्रोसेस्ड फूड बनाने में एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें पिछले कुछ महीनों में ही 88% का इजाफा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी उसी हिसाब से महंगे हो चुके हैं। महंगाई डीजल और पेट्रोल पर, खाने के तेल पर, गैस सिलेंडर पर, सब कुछ महंगा हो चुका है। वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ डिलाइट वर्कफोर्स एंड इंक्रीमेंट ट्रेंड सर्वे के मुताबिक इस साल नौकरीशुदा लोगों की औसत तनख्वाह की वृद्धि 8% की रही है। यानी आपकी जो तनख्वाह बढ़ी औसतन वो करीब 8% है। ऐसे में अब बारी है मेरी राय आपको बताने की। तो आज की इस लीड स्टोरी पर मेरी राय है कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार महंगाई को जल्द से जल्द काबू में करे। इसी से आम आदमी को राहत मिल सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।